अग्रसेन धाम कुंडली सोनीपत में भव्य गोवर्धन उत्सव आयोजित। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्व गोवर्धन उत्सव का भव्य आयोजन अग्रसेन धाम कुंडली सोनीपत में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक संस्थान एवं समाज के गणमान्य सदस्य भाग लेने के लिए उपस्थित थे। इस वर्ष के उत्सव के मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक अग्रवाल, भाजपा विधायक दिल्ली और संरक्षक श्री राजीव जैन, मेयर सोनीपत थे। उन्होंने सामूहिक पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की। उत्सव के प्रमुख आकर्षण के रूप में 5100 किलोग्राम शुद्ध गोबर से निर्मित 31 फीट ऊंची गोवर्धन प्रतिमा बनाई गई, जो पर्यावरण संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रतीक बनी। इस अनूठी प्रतिमा को देखकर श्रद्धालुओं में गर्व और हर्ष की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में विशाल संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने गोवर्धन परिक्रमा, भजन संकीर्तन, आरती आदि धार्मिक विधियों में भाग लिया। आयोजन ने सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। अग्रसेन धाम प्रबंधन समिति ने इस सफलता हेतु सभी सहयोगियों, भक्तजन एवं स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर वर्ष की तरह जो है आज गोवर्धन भगवान की विशेष पूजा की जा रही है और यहाँ पर हर वर्ष भगवान गोवर्धन की जो है पूजा की जाती है। भगवान गोवर्धन को पर्यावरण का संरक्षण हो, उसके साथ साथ जो है हम सब पर सबका हमेशा जो है गरीब की किसी भी स्थिति में मदद करना। माना अग्रसेन जी की संतान पूरे विश्व में जो काम कर रही है वो काम अद्भुत है। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी का ये जो धाम कुंडली में पूजा है, ये बहुत ही अद्भुत धाम है और महाराजा अग्रसेन जी के जो अनुयायी है पूरे देश में है और दिल्ली में भी और हरियाणा में बहुत ज्यादा है। और अग्रवाल तो हमारा परम धाम है, लेकिन दिल्ली के नजदीक भी एक अग्रसेन धाम होना चाहिए और इसकी योजना यहाँ की जो टीम है उन्होंने बनाई है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और हर बार गोवर्धन की जो पूजा है यहाँ पर विशेष होती है। 31 फुट का तो गोवर्धन भगवान जी पूरे उत्तर भारत में शायद यहीं पर वृंदावन और गोवर्धन के बाद यहीं पर बनाया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। मैं पहले भी आया हूँ और इसलिए भी बार बार आने का मन बनता है, क्योंकि यहाँ का जो अनुष्ठान और पूजा है वो भाव से होती है और मन से होती है। जल्द से जल्द ये धाम बने, इसकी मैं प्रभु से और महाराजा अग्रसेन जी से कामना करता हूँ। अपनी कलम के माध्यम से महाराजा अग्रसेन धाम का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं विपिन जी गोयल, जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी, MJ24 न्यूज से। और ये सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरा देश भगवान गोवर्धन जी की पूजा महोत्सव मनाकर गौ माता के मस्तक पर तिलक कर सभी गौशालाएं सजी हुई है और अपनी गौ माता के श्री चरणों में नतमस्तक है। साथ ही भगवान गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं और ये श्री अग्रसेन धाम कुंडली की समस्त टीम का ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से श्री अग्रसेन धाम कुंडली के इस पवित्र प्रांगण में बहुत ही विराट रूप से भगवान गोवर्धन पूजा महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जिसके लिए विशेष रूप से गाय के शुद्ध 5100 किलो गोबर से 31 फुट की बहुत ही विशाल प्रतिमा भगवान गोवर्धन जी की भाग्य बिहारी जी के स्वरूप में तैयार की जाती है और सभी भक्त, सभी हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सभी भक्त यहाँ पर आकर नतमस्तक होते हैं और भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। क्या खास है इस बार पहले की हर बार हमें तो खास ही लगता है, क्योंकि भगवान जी का चेहरा ही बता देता है, उनकी प्रसन्नता ही इस कार्यक्रम की सफलता
और ऐसा लगता है कि जो भगवान जी को हमने श्रद्धा जो अर्पण की है, भगवान जी साक्षात आकर उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो हम सभी का जो कार्य है, पूजा है और प्रयास है वो सार्थक हो जाता है। और श्री अग्रसेन धाम की ये भी विशेषता है कि यहाँ की जो पूजा है लगातार 7 दिन चलेगी, क्योंकि जैसा कि ऐतिहासिक और पौराणिक है कि सुनने में आता है कि भगवान कृष्ण ने जब गोकुल और बरसाना वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की थी, उनसे आग्रह किया था कि उनकी रक्षा के लिए, तो स्वयं इतने विशाल पर्वत ने कितनी सरलता के साथ भगवान जी की उस आज्ञा को स्वीकार किया, उस सेवा को स्वीकार किया और मात्र उनकी सबसे छोटी उंगली, जिसे चितली उंगली कहते हैं, उस पर विराजमान होकर लगातार 7 दिन तक इंद्र के क्रोध से बरसाना और गोकुल वासियों की रक्षा की। अग्रसेन धाम की भविष्य की क्या प्लानिंग है? श्री अग्रसेन धाम कुंडली माता महालक्ष्मी वरदान से श्री अग्रसेन धाम महिमा का एक बहुत ही सिद्ध पीठ है, जो पूरी दुनिया में अग्रवा धाम के बाद ये प्रथम शक्तिपीठ बनने जा रहा है, जहाँ पर साक्षात माता महालक्ष्मी की वरदान और महाराजा अग्रसेन जी की महिमा बरसती है। और यहाँ पर माता महालक्ष्मी श्री सालासर बालाजी महाराज की अखंड ज्योति विद्यमान है। जो भी भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर अखंड ज्योत में मात्र एक बूंद भी घी की श्रद्धा से डाल देता है, तो उसकी तमाम मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती है। बहुत से बच्चे और बहुत से परिवार यहाँ पर मत्था टेकने से जो अति शीघ्र ठीक हुए हैं। जो माताएं या कुछ भक्त वेंटिलेटर पे चले गए थे, तो यहाँ पर श्रद्धा से उन्होंने मनोकामना की, तो अति शीघ्र वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। ऐसी यहाँ की मनोकामना। क्या कहेंगे, इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है? ये पूरे प्रांत में सबसे बड़ा आदि गोवर्धन का जो पूजन है वो होगा कुंडली अग्रसेन धाम में। 5100 किलो शुद्ध देसी गाय के गोबर से ये जो है गोवर्धन की आज पूजा होगी। यहाँ बड़ी अच्छी प्रतिमा उनकी बढ़ाई है। और अग्रसेन धाम में समय समय पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की टीम को कि धार्मिक कार्य सनातन को जागरूक करे, इस प्रकार का कार्य समाज में ये हर बार करते हैं और इस टीम को बार बार आभार और धन्यवाद करूंगा। ये अग्रसेन महाराज जी का, माता महालक्ष्मी जी का मंदिर बहुत मतलब आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। गोवर्धन महाराज की उत्तर भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है शुद्ध गाय के गोबर से। 5100 किलो गोबर और 31 फुट विशाल प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है आके। और ये माता महालक्ष्मी जी का वरदान है कि जो मांगो वो यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी भी होती है। इसलिए सभी को अपनी उन्नति के लिए यहाँ पर आना चाहिए और गोवर्धन महाराज जी से प्रणाम करके यहाँ पे आना चाहिए। अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि जैसे गोवर्धन महाराज की आज पूजा पाठ हो रही है हर गांव में, ऐसे ही अपनी पूजा पाठ करनी शुरू करो और सनातन को जागृत करो। जब तक सनातन नहीं चलेगा तो हिंदू नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा तो ये समझो ये बात खत्म हो जाएगा। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शुभ अवसर है। हमारे एरिया में ये ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। मैं मैनेजमेंट को, अग्रसेन धाम के मैनेजमेंट को बार बार शुक्रिया करता हूँ। अब ऐसे स्नान धर्म के लिए बढ़ावा मिले, अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा। हम तो यही करते हैं कामना, अब आप भी ऐसे आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे और सब हम मिलजुल कर सहयोग करें। गोवर्धन की पहली बार आए हैं, हम इतनी बड़ी प्रतिमा बना रखी है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। यहाँ पर आके ऐसा लगा साक्षात महालक्ष्मी का वरदान है इस मंदिर को। हम भी बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसका भाग्य हमें बने, हिस्सेदार बने, हम इसमें सदस्य बन पाए, महालक्ष्मी जी की कृपा रही। 6 सालों से लगातार बना रहे हैं, बहुत लोग दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आते हैं।
बिल्कुल शुद्ध गाय का गोबर इस्तेमाल किया गया है। अपने पीछे गौशाला है, वहीं से काफी गोबर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो सभी लोग आए, दर्शन करें। एक सप्ताह तक यही रहेंगे गोवर्धन जी महाराज, सभी दर्शन करने के लिए जरूर आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी पीछे दिवाली अभी हमारे हिंदुस्तान में गई है। जैसे अयोध्या में दिवे जले थे, कई लाखों की तादाद में दिवे जले थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे यहाँ एक हरियाणा में श्री अग्रसेन धाम कुंडली में एक सुंदर गिरिराज जी महाराज की आप वो देख सकते हैं छवि, कितनी मनमोहक इनकी छवि बनाई है। मैं भी इनको कह रहा था कि भाई काला टीका और लगा दो, क्योंकि एक हमारे यहाँ गिरिराज जी सनातनियों में एक इतना बड़ा पर्व है। कई हजारों में अन्नकूट की व्यवस्था होती है, लोग बाग बड़े आनंद से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि एक साल में एक ही बारी आता है। और ये पर्व अपने गिरिराज जी महाराज का, गोवर्धन जी महाराज का, ये हमें एक शिक्षा देता है कि अपने बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों का आदर करें, क्योंकि यही एक हमें शिक्षा देता है। भाई आदमी पैसा तो कमाता है, मगर जो ये चीजें मिलती है इनके सानिध्य में, वो इसी दिन मिलती है। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी गोवर्धन जी, भैया दूज और दीपावली का सुख शांति से बहुत सुंदर त्योहार गया अपने हिंदुस्तान में। जय श्री राम। अग्रसेन धाम जो कुंडली में बना है, इसमें हर साल ये 31 फुट ऊंची जो गोवर्धन जी की छवि बनाई जाती है, ये एक हम लोगों का सौभाग्य है, ये उत्साह है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ बढ़ के आदमी सहयोग करते हैं, भाग लेते हैं। और ये एक हर साल इसमें कोई नई चीज, जैसे अभी हमारे मित्र मोहित जी कह रहे थे कि जी बहुत अच्छी छवि बनाई है, इनको काला टीका और लगाओ, तो ये चीजें सब देखने को मिलती हैं और लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। ये गोवर्धन पर्व जो है, ये एक जैसे हमारी दिवाली, भैया दूज, धनतेरस, ऐसे ये गोवर्धन जी की पूजा जो एक लोगों के अंदर जो बढ़ रही है, मैं कहता हूँ कि हर वर्ष ये बच्चों में, बड़ों में संदेश जाता है कि इस पूजा को घर घर में होती है और कितना अच्छा लगता है। हर साल भर से हम इंतजार करते हैं कि दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, तो ये है कि भाई बच्चों में संदेश जाए, बड़ों में संदेश जाए, हर आदमी इसको मनाना चाहिए। सभी को बहुत बहुत इनकी बधाई, दिवाली की, धनतेरस की और गोवर्धन जी की महाराज की। और ये जो गिरिराज धर्म की छवि है, ये बहुत ही देखने योग्य है। सबने इतनी मेहनत से और उत्साह से किया, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सब यहाँ पे आते हैं और ये अपना कुंडली अग्रसेन धाम है, मैं कहूँगा सब इनसे जुड़े और आकर के हर वर्ष इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो है कि गोवर्धन महाराज जी का आशीर्वाद लें। मेरी सबसे बहुत बहुत बधाई। कन्हैया मित्र जी का आपने नाम लिया, ये भजन जो राम को लाए इसी पावन धरा से, उन्होंने उसका प्रथम बोल बोला था और उस दिन मुख से ये निकला था। मैंने कहा कन्हैया जी, अभी तो आपका मंच जो संगीत में है, लेकिन राजनीति में आपका बहुत बड़ा डंका बजने वाला है। 4 दिन के बाद ही योगी जी ने उन्हें यूपी बुला लिया और आप तो इस चीज के प्रमाण हैं। पिछली बार श्री अतुल गर्ग जी जो दिल्ली के प्रभारी थे, यहाँ पर श्री गोवर्धन पूजा में आपके साथ पूजा में शामिल हुए थे। इसी पवित्र मंच से हमने कहा था कि भाई साहब सबसे पहली टिकट माननीय श्री अशोक गोयल देवरा को दे देना, जीत तो आज से ही हम आपकी झोली में डाल देते हैं। और गोवर्धन की पूजा हर साल होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत भगवान की कृपा बनी है हम पर, हम यहाँ हमेशा आते हैं। गिरिराज जी की 31 फुट की प्रतिमा जो मुस्कुराते हुए लोगों को दर्शन दे रहे हैं, गिरिराज महाराज। और इस धाम की एक महिमा है कि जो इस आदमी की जो भी मनोकामना हो दिल में, वो सिर्फ यहाँ पर आकर मस्तक झुका दे, वो यहाँ से जो चाहेगा वो पालेगा। ऐसा मेरा विश्वास, ऐसा मेरा मानना है। मुझे भी इस धाम में सेवा करने का अवसर मिला है, मैं इससे अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ पर ऐसे ही भक्त बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आने के लिए लोगों को लंबी कतारों में रहना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी पहल है ये सब अग्रवाल समाज को साथ जोड़ने की। बाकी हम भी सब लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग अभी वंचित हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, उनको एकत्रित कर लेकर आए। और हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि अग्रसेन धाम हमारे बहुत पास बन चुका है। सभी को जय श्री श्याम। शालिनी, यहाँ जो कोई आता है सबकी इच्छाएं
और सब कुछ पूरा होता है यहाँ पर आने से। लक्ष्मी जी का यहाँ पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम